आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक दुर्वा के व्याकरण खंड से प्रत्यय प्रकरणम को पढ़ेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है और परीक्षाओं में अधिकतर 7 से 8 प्रश्न कम से कम प्रत्यय प्रकरण से पूछे जाते हैं। इसलिए सामान्य हिंदी भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं प्रत्यय कहते किसे हैं। सर्वप्रथम प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रत्यय की सामान्य परिभाषा यहाँ पर लिखी है। यह शब्दः धातोः प्रातिपदिकस्य व अन्ते संयुज्य विशेषार्थस्य बोधं कारयति स प्रत्ययः। अर्थात जो शब्द धातु और प्रातिपदिक के अंत में जुड़ करके और किसी विशेष अर्थ का बोध कराता हो, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अथवा दूसरी भाषा में हम समझेंगे इसको तो धातूनां प्रातिपदिकानां च अन्ते ये प्रयुज्यन्ते ते प्रत्ययाः। धातुओं और प्रातिपदिकों के अंत में जो जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे प्रत्यय होते कितने हैं मूलतः, और इनका किस प्रकार से धातुओं पर और प्रातिपदिक शब्दों पर हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बालकः गच्छति, बालकः पठति, उपरोक्त दोनों वाक्यों में जो प्रत्यय लगे हुए हैं, बालक शब्द में सुबंत प्रत्यय है, सुप प्रत्यय है, और गच्छति धातु में तिप प्रत्यय है, और इन दोनों के प्रयोग से ही हम अर्थ का बोध कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। प्रत्यय आपके 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला हम देखेंगे सुबंत। सुबंत सुप आदि जो हमारी 21 विभक्तियां होती हैं 7, उन 7 विभक्तियों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचनों पर जो प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सुबंत कहते हैं, और वह 21 होती हैं। सु औ जस अम औ सस टाभ्याम विस इत्यादि। यह 21 प्रत्यय जिन संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के रूप में बनाए जाते हैं इन 21 प्रत्ययों के माध्यम से, जैसे रामः, सीता, बालकः, छात्रः इत्यादि। ठीक है। तिङन्त, तिङन्त किसे कहते हैं हम? तिंग आदि 18 प्रत्यय के योग से जो क्रियापदों का निर्माण होता है उन्हें हम तिङन्त कहते हैं। जैसे पठति, गच्छति इत्यादि में इनमें जो तिङन्त हैं हमारे तिप तस जी, सिप तस था, मिप वश मस, ता ताम झा, था सा थाम, ध्वम इड़ वही महिंग, ये जो 18 प्रत्यय हैं यह धातुओं के अंत में लग करके और क्रियापदों का निर्माण करते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे तिङन्त प्रत्यय। इसके बाद आते हैं समासांत। समास करने के बाद और समस्त पद के अंत में कप, टच इत्यादि जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें हम समासांत प्रत्यय कहते हैं। जैसे महाराजः, सपत्नीकः इत्यादि। आगे हमारा प्रत्यय है कृदंत। अब कृदंत किसे कहते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि बनाने के लिए धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन सब को बनाने के लिए धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं अथवा कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अधिकतर ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब ये कृदंत प्रत्यय होते कितने हैं, तो ये आगे कृदंत प्रत्यय आपके अक्ता, अक्तवतु, तब्यत, अनियर, अक्त्वा, लेप, तुमुन, सत्री, सानच, इक्तिन इत्यादि, ये आपके कृदंत प्रत्यय हैं। और ये कहाँ लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि बनाने के लिए धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं। तो अब जैसे पहला प्रत्यय हम अक्ता प्रत्यय देखेंगे, तो अक्ता प्रत्यय का केवल
ता शेष बचता है। तो पठ अक्ता पठितः पढ़ा हुआ, ये भूतकाल का है। ठीक है, मतलब ये कृदंत आपके भूतकाल में ही प्रयोग किए जाते हैं। पढ़ा हुआ, गया हुआ, हंसा हुआ, देखा हुआ इत्यादि। आगे का प्रत्यय आपका है अक्तवतु। ये आपके अक्ता प्रत्यय के उदाहरण हैं, गता, हंसता है, दृष्टा इत्यादि। आगे आपका उदाहरण है अक्तवतु। तो अक्तवतु में पठ अक्तवतु पठितवान, गम अक्तवतु गतवान, भूतकाल का ही ये प्रत्यय है, अर्थात वह गया। सह गतवान, सह पठितवान, सा पठितवती इत्यादि। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसी प्रकार के तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय में क्या है कि पढ़ने योग्य, अर्थात ऐसा हमें कार्य करना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए। पठितव्यम यानी कि पढ़ना चाहिए। खादितव्यम, गंतव्यम जाना चाहिए। गृहम गंतव्यम, लेखितव्यम, ये हमारा तव्यत प्रत्यय के उदाहरण हो गए। अनियत प्रत्यय यानी कि ये भी योग्य अर्थ में है। पठनीयम, चलनीयम, अनियर करणीयम, क्रीड अनियर क्रीडनीयम। इसके बाद अक्त्वा प्रत्यय में पठित्वा, क्रीड अक्त्वा क्रीडित्वा। इसके बाद आता है हमारा अक्त्वा प्रत्यय में गम अक्त्वा गत्वा, पा अक्त्वा पीत्वा, लेप उपसर्ग दा धातु लेप प्रत्यय प्रदाय। ये सब हमारे लेप प्रत्यय के उदाहरण हैं, अक्त्वा प्रत्यय के उदाहरण हैं। बी हस लेप बिहस्य, हंसकर। इसके आगे हम देखेंगे तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन प्रत्यय में के लिए अर्थ में होता है। पठितुम पढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, श्रोतुम सुनने के लिए, हंस्तुम हंसने के लिए। ये आपके कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। इसके बाद सत्रि प्रत्यय आता है। सत्रि प्रत्यय किसी कार्य को करते हुए हमें दूसरा कार्य भी, जब दो क्रियाएं एक साथ करें हम, पठन आसम पढ़ते हुए, गच्छन जाते हुए, करते हुए, क्री सत्रि कुर्वन, क्रीड सत्रि क्रीडन। ये जो उदाहरण दिए हुए हैं क्रीडन कुर्वन, ये आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कुर्वन में कौन सा प्रत्यय है, गच्छन में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो इन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है सानच प्रत्यय। तो सानच में सेव, सानच सेवमान है, सेवा करता हुआ। लभ, सानच लाभमान है, माने लाभ प्राप्त करता हुआ। वृद्ध, सानच वर्धमान है, अर्थात बढ़ता हुआ। कंप, सानच कंपमान है, अर्थात कांपता हुआ। ये उदाहरण आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद इक्तिन प्रत्यय। तो इक्तिन प्रत्यय में भू इक्तिन भूति ही, गम इक्तिन गति ही, स्तु इक्तिन स्तुति ही इत्यादि। ये आपके इक्तिन प्रत्यय के उदाहरण हो गए। इसके बाद पांचवा प्रत्यय आपका आता है तद्धितांत। तद्धितांत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जोड़े जाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जोड़े जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्ययों के बने हुए शब्दों को हम तद्धितांत कहते हैं, जैसे मतुप, इनि इत्यादि। तो मतुप प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे हम। विद्या मतुप, विद्या मतुप विद्यावान। शक्ति मतुप शक्तिवान। गुण मतुप गुणवान। धन मतुप धनवान, अर्थात वाला अर्थ में, जो जिसके पास जिस चीज की उपलब्धि हो, विद्यावान, शक्तिमान, गुणवान, धनवान इत्यादि। इसके बाद इनि प्रत्यय। इन्हीं में खाली इन शेष रहता है। तो जैसे मान इन, मानी, मानिन अथवा मानी। धन इन, धनी अथवा धनिन, इसमें दोनों विकल्प से दोनों रूप बन जाते हैं। ज्ञान इन, ज्ञानी अथवा ज्ञानिन। ये आपके इन प्रत्यय के उदाहरण हैं। इसके बाद ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय में सामाजिक, समाज, ठक,
सामाजिक, इतिहास ठक ऐतिहासिक, धर्म ठक धार्मिक, धर्म से संबंधित, मतलब संबंधित अर्थ में, इनसे संबंध अर्थ में हम क्या करते हैं, ठक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। त्वा में केवल आ शेष रहता है तो मनुष्य, त्वा मनुष्यत्व मनुष्यत्वम, विद्वस्त्व विद्वत्वम, लघुत्व लघुत्वम छोटापन, गुरुत्व गुरुत्वम बड़प्पन अथवा बड़ापन। आपके त्व प्रत्यय के उदाहरण हो गए। इसके बाद आता है तृण प्रत्यय। ये सब तद्धितांत हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुल बहुत्र, सर्वत्र सर्वत्र, यदत्र यत्र, तदत्र तत्र इत्यादि। इसके बाद आपका अंतिम में आता है स्त्री प्रत्यय। जो शब्दों को स्त्रीलिंगवाची बनाने के लिए हम टाप, गीस, गीप आदि प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, और इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों को हम स्त्री प्रत्ययांत कहते हैं। जैसे रमा, उमा, अजा, सीता, गीता, युवती इत्यादि। तो इसमें पहला प्रत्यय हम देखेंगे टाप। टाप में केवल दीर्घ आ शेष रहता है। तो बालक शब्द है, बालक को हमको स्त्रीलिंग बनाना है। बालक तो पुल्लिंग हो गया, बालक शब्द को हमें स्त्रीलिंग बनाना है। तो हम स्त्री प्रत्ययांत प्रत्ययों का प्रयोग करके, टाप का प्रयोग करके, बालक टाप बालिका, अज टाप अजा, कोकिल टाप कोकिला, अश्व टाप अश्वा। ये सभी स्त्रीलिंग है, आप देख सकते हैं। लड़की, बकरी, कोयल, घोड़ी इत्यादि। इसके बाद दूसरा जो स्त्री प्रत्यय का हमारा प्रत्यय है वह है गीप। गीप में केवल दीर्घ ई शेष रहती है। तो स्वामिन गीप स्वामिनी, देव गीप देवी, कुमार गीप कुमारी, किशोरी गीप किशोरी, किशोर गीप किशोरी, गीस गौर गौरी गीस गौरी इत्यादि। ये सभी आपके गीप और गीस के उदाहरण हैं। कुछ इसमें गीस के हैं, सुंदरी, और कुछ गीप के हैं, जैसे किशोरी, कुमारी, देव इत्यादि। इनमें आप विशेष ध्यान देंगे, गीस और गीप में नहीं आप भेद नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है गीन। तो नर गीन नारी, ब्राह्मण गीन ब्राह्मणी इत्यादि। तो इस प्रकार से आपके ये सामान्य मैंने हिंदी में आपको प्रत्यय समझाने का प्रयास किया है। इनके परंपरागत प्रत्ययों के इनके सूत्र हैं, इनके नियम हैं, इनको बनाने के तरीके हैं कि नर गीन नारी कैसे बना, नर शब्द से क्या प्रक्रिया हुई, विधिवत सूत्रों के सहित और शास्त्रीय उदाहरणों के सहित मैं आपको इसका वीडियो बाद में आपको मैं दे सकता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।